यस यस यस, गुड इवनिंग सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। आज का ये सेशन शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड, हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार सभी को। ये जो आज का हैकाथॉन नंबर लाइक मिशन हैकाथॉन 4.0 है, जिसे अक्टूबर में हमने शुरू किया था। एंड वी आर इन द मिडल ऑफ लाइक, अभी तो हमने लाइक 6 चैप्टर्स हमने क्लोज किए। मिशन 6 मिशंस वी हैव क्लोज टिल टुडे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। 4 मिशन हो चुके हैं एंड लाइक 6 मिशंस हो चुके हैं एंड दिस इज द सेवन। तो दिस इज द सेवेंथ एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसमें अभी वी आर लाइक हाफ जो प्रोग्राम है ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, क्योंकि अक्टूबर, दिस इज नवंबर, 28 of November टुडे। सो इट्स बीन लाइक 1.5, मोर देन 1.5 लाइक मंथ, पूरा आधा हो चुका है। लाइक अभी बहुत सारा ऐसा आपका होना चाहिए कि इट इज नाउ गोइंग टू बी इन द लॉन्च लाइक फेज। तो ये ऐसा होना चाहिए। सो वेलकम अभी का आपके आज के इस मिशन नंबर लाइक 7 में आपका स्वागत है। तो आज का ये सेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वी आर वेरी इंपॉर्टेंटली गेटिंग टू नो अबाउट द सेलिंग पार्ट, सेल्स सिस्टम। Very importantly, what we call is called the recurring revenue system. Recurring revenue का मतलब ये होता है कि ठीक है, देखो, सेल होना एक बार तो एक बात है, बट रिपीटेडली रिकरिंग रेवेन्यू, इट इज कॉल्ड रिपीटेड रिकरिंग रेवेन्यू। तो RRR, टाइप इन द चैट बॉक्स RRR, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका रिकरिंग रिपीट रेवेन्यू होगा तो ही आपका बिजनेस बहुत ही लाइक अच्छे लेवल पे जा सकता है, बहुत ही बड़े लेवल पे जा सकता है। दैट इज द सीक्रेट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, वो हम सीखने वाले हैं। सो ये सेशन में अगेन आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। ये हैकाथॉन नंबर 4 एंड मिशन नंबर 7 है। तो मैं आपके सामने शेयर करता हूँ जो टोटल हमारा जो स्टार्ट पॉइंट होता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट इज लाइक, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ वो चीज। एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक थिंग। 1 मिनट। यस। तो ये 90 डेज का जो हमारा हैकाथॉन होता है, दैट वी नो फॉर श्योर कि ये जो हैकाथॉन होता है, 1 मिनट, आई विल जस्ट लाइक पिन माई सेल्फ। यस। इट इज द प्रोग्राम लाइक, आपको अगर मेरी स्क्रीन दिखती है, 1 मिनट, आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड आई विल रीशेयर देन। मैं अभी रीशेयर करता हूँ। यस। कैन यू सी माई स्क्रीन? यस, दिस इज माई स्क्रीन। दिस इज फूड एंड एग्रो एमएसएमई 90 डेज रोड मैप अक्टूबर। तो हमको पता है कि जैसे दिस कम्युनिटी इज फॉर द लॉन्च ऑफ फूड एग्रो एमएसएमई सिस्टम। 90 दिनों के अंदर हमको ये लॉन्च करना है। बहुत सारे लोगों का अभी तो 50% काम होना चाहिए। प्रोडक्ट सिलेक्शन का पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंटली बिजनेस मॉडल का पार्ट, मार्केट का पार्ट, मे बी प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद नाउ एंड लास्ट हमने जो देखा था, मशीनरी का पार्ट भी अभी होना चाहिए। सो दैट में बी लाइक कवर्ड। ये बहुत सारे लाइक 1.5 महीना हो गया, तो ये सारा पार्ट अभी कवर हो गया। सो नाउ हम धीरे 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 अभी क्या कर रहे हैं, हम सेलिंग के उधर जा रहे हैं। आपको अगर पता चलता होगा कि नाउ आई एम टेकिंग यू टुवर्ड्स मार्केटिंग, सेल्स। एंड लास्ट के कुछ सेशन में मैंने आपको ये भी बोला था कि हम लाइक हम जो प्रोडक्ट का जो वैलिडेशन है, मार्केट वैलिडेशन क्या है, उसके बारे में लास्ट सेशन हमने डिस्कस किया था। सो नाउ आई एम लाइक गोइंग टू टुवर्ड्स द marketing and selling part. So that's how the transition happens in our total 90 days challenge. So ये होता है। हमारी जो फूड एंड एग्रो एमएसएमई फेम इकोसिस्टम है, हमारा गोल एक ही है कि फूड एंड एग्रो एमएसएमई का स्टार्ट करना, उसका सेटअप करना एंड सेल करके स्केल करना। So these are the so many important like target, and within 90 days प्रोडक्ट का लॉन्च करना, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एक्साइटिंग। दिस इज द पावर ऑफ फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अगर आप यूज करेंगे तो
आपको ये मतलब 90 डेज के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि क्लैरिटी आ जाती है, क्लैरिटी आएगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्पीड से इम्प्लीमेंटेशन करना है, मेंटरशिप है, इसीलिए आपको कोई मतलब इश्यू नहीं है, यू आई एम देयर टू गाइड यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड इज प्रैक्टिकल टूल्स, मैं आपको रेगुलरली देता हूँ, एंड दिस इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड फ्रॉम आइडिया टू फर्स्ट कस्टमर विद इन 90 डेज। सो दिस इज हाउ वी हैव स्ट्रक्चर्ड आवर प्रोग्राम, जो मंथ वन हो चुका है ऑलरेडी। प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट रिसर्च, बिजनेस मॉडल ये हो चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद में बिजनेस सेटअप हो चुका है, एमबीपी फार्मूला लास्ट हो चुका है, तो से ये 6 चीजें हो चुकी है। एंड उसके बाद में अभी आज के इसमें हम लाइक सेल सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टोटल सिस्टम, हाउ वी आर लाइक डूइंग दैट, सो इसके बारे में है। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट उसमें हमें जो पता है कि वी नो फॉर श्योर, जो हैकाथॉन 4.5 उसमें ये जो हमारी फूड इकोसिस्टम है पूरा, जिसको हम हैकाथॉन फेम सिस्टम बोलते हैं, ये फेम सिस्टम में अगर हमने देखा कि ये कम्युनिटी है हमारी, एंड दिस कम्युनिटी इज रियली फॉर आवर मिशन इज रियली टू, हमको पता है कि टू हेल्प फूड एंड एग्रो एमएसएमई business owners to build the digital first ecosystem and to reach 1 million customers. दूसरा उसमें है कि वी आर नॉट हियर जस्ट टू ट्रेन यू बट क्रिएट द बिजनेस लीडर्स ऑफ टुमारो इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड दैट इज हाउ वी आर वर्किंग। ये हमारा मिशन है, विजन हमारा एक ही है कि वेरी इंपॉर्टेंट फूड एंड न्यूट्रिशन हम हर एक के घर में ले ले जाना चाहते हैं। हर एक जो ये फैक्टर है, वो इकोसिस्टम में हर एक फैक्टर है उसको विन होना चाहिए। सो 3 wins ecosystem we want to create, and very important लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड हम क्रिएट करना चाहते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की। अगर 3 पिलर्स अगर बड़ी बड़ी होगी तो कौन से है? इनोवेशन हमारे बिजनेस में चाहिए, पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट के साथ पर्सनल डेवलपमेंट भी आनी चाहिए, एंड थर्ड इज डिजिटल एंड एआई टूल्स हमें यूज करना चाहिए। ये 3 पिलर है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड ऑफ ऑनर की जैसे हमको, हम एक दूसरे को हम कोलैबोरेट करते हैं, हम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताते हैं, कंटिन्यूस लर्न करते रहते हैं, व्हाट्स न्यू एवरीथिंग। सपोर्ट सिस्टम इज देयर अवेलेबल, वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। इंटीग्रिटी एक है, थॉट वर्ड्स एंड एक्शंस आर लाइक अलाइंड, जो कुछ हम मतलब सोचते हैं वही बात करते हैं एंड वही करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। पर्पस विथ प्रॉफिट, जो कुछ भी पर्पस हमारा है, प्रॉफिट तो होगा लेकिन हमारा पर्पस भी कुछ है उसमें। सो दैट्स हाउ वी आर हैविंग द कोड ऑफ ऑनर। एंड 6 वैल्यूज आप जानते हैं, जैसे कि वी नो फॉर श्योर इनोवेशन बिजनेस में हमें चाहिए, इथिक्स इथिक्स चाहिए, कुछ भी गलत चीजें नहीं करेंगे, रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, रेस्पेक्ट हमें करना होगा एक दूसरे को, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। एंड एक्सलेंस, मतलब वट एवर वी आर डूइंग एक्सलेंट थिंग, टॉप इन द वर्ल्ड, दैट वी विल लाइक डू। लोकल एम्पावरमेंट, जो कुछ भी लोकल का फार्मर होगा, लोकल का बिजनेसमैन होगा, हम उसको एम्पावर करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म हम बात करेंगे, कोई भी शॉर्ट टर्म यहाँ नहीं करेंगे। सो दीज आर सम very important like values of the food ecosystem fame community. Second is, as you know, that there is like planning is there, as I have already told you, month 1, month 2, month 3. So after that उसके बाद में है पाथ, जो हमारा है गेम प्लान, जो मैं रेगुलर बताता हूँ कि हमारी स्टेज 1 तो हो चुकी है, हमारा 3 दिन का प्रोग्राम हो चुका है। उसके बाद में 90 डेज का जो प्रोग्राम है आपका, उसमें हमने अभी वी हैव लाइक कंप्लीटेड 45 डेज, आई थिंक वी हैव 50 डेज, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड। सो ऑलरेडी वी हैव लाइक मोर देन हाफ हम कंप्लीट कर चुके हैं। 180 डेज में हमारा ये टारगेट है कि हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च करके हमारा बिजनेस शुरू हो जाए, प्रोडक्ट हमारा सेल करने के लिए आ जाए मार्केट में, तो ये हमारा टारगेट है 180 डेज में। तो ये है। एंड 18 महीने में बेसिकली जो 1.5 ईयर में 10 lakhs to 1 करोड़ चैंपियन तक हो सकते हैं हम। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 36 मंथ जो है लाइक 3 साल में ये 10 करोड़ से लेके
हमारा बिजनेस 50 करोड़ तक भी हो सकता है। दैट इज हाउ वी आर प्लानिंग, एंड ये प्लानिंग करके हमें जाना है। ये एक्चुअली हमारे बिजनेस का गेम प्लान है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस। सो ये हो गया गेम प्लान हमारे बिजनेस का। नाउ फोर्थ इज माइंडसेट, स्ट्रेटेजी एंड फोकस। देखो, माइंडसेट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट अगर अच्छा होगा हमारा, तो डेली हमें अफर्मेशंस बोलना है कि नहीं, मुझे अच्छी चीजें करनी है। आई एम लाइक गेटिंग द लाइक 50 करोड़ ऑफ बिजनेस, ऐसी बातें जिसको हम अफर्मेशंस बोलते हैं, ये अफर्मेशंस करना है, गोल राइटिंग करना है। एंड स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, ये ऑडियो आपको लिसन करना है, सुनना है। ये हिंदी में अवेलेबल है, मेरे यूट्यूब चैनल पे है, उसको एक बार सुनिए। इफ यू आर डेली लिसनिंग दिस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिल, जिसको गोली बोलते हैं हम। सुबह सुबह एक गोली आप ले लेंगे, अगर आप चाहे तो रात में भी ले सकते हैं। ये आधा घंटा आपको सुनने का है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका माइंड जो है आपको बहुत बहुत पावरफुल बनाता है। क्योंकि आपकी थॉट्स हमारे हम वी आर ह्यूमंस, हम नेगेटिविटी हम हमारे पास रेगुलर आती रहती है भाई, डाउट्स आते रहते हैं, कैसे होगा पता नहीं, आगे कैसे होगा, सब फ्यूचर ऐसे दिख रहा है, ऐसे। सो डाउट्स आर देयर, सो वो डाउट पूरा क्लियर हो जाते हैं। तो ये हो गया स्ट्रैटेजी, तो मैं आपको रेगुलर देता हूँ प्रोडक्ट के बारे में, ट्रैफिक के बारे में। एंड टुडे आज हम देखेंगे कि मार्केटिंग में ट्रैफिक एंड सेल्स के बारे में आज बात करेंगे, जिसको मार्केटिंग एंड सेल्स बोलते हैं। फोकस जो एरिया है, मेरे जो सेशंस होते हैं लाइव अटेंड करो, एंड बिजनेस जो पाथ मैंने ऊपर दिए उसको फॉलो करो। दीज आर द टू ओनली फोकस एरियाज। अगर ये दो चीजें करते हैं तो यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग द रिजल्ट, एंड आपको डेफिनेटली ये रिजल्ट मिलेगा। सो दैट्स हाउ वी आर लाइक हियर टू स्टार्ट विथ। हम शुरू करते हैं। ये अभी मैं ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। जैसे हम मोबाइल को हम रिचार्ज करते हैं, ऐसे ही हम हमको खुद को रिचार्ज करते हैं। एंड दैट इज हाउ ये हैकाथॉन सेशन भी ऐसा ही रहता है। एक तो आपको लर्निंग मिलती है, एंड वीकली हम आने के बाद हम जो पूरा लाइक टाइम निकाल के आते हैं, एंड हम देखते हैं कि एक जैसे ईंट के ऊपर ईंट रख के हम जैसे एक घर बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं, ऐसे ही हम इन 90 डेज में हम हमारा बिजनेस लॉन्च करते हैं। फूड प्रोसेसिंग बिजनेस ये कर सकते हैं, अगर ये हर एक अगर फॉलो किया, ईच एंड एवरीथिंग इफ यू फॉलो टू द टी, अगर फॉलो किया, तो आप 90 डेज में ये डेफिनेटली आप लॉन्च कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको फोकस से काम करने की आवश्यकता है। तो ये एक्चुअली हैकाथॉन है हमारा। सो नाउ वी आर टर्निंग टू आवर मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज very very important, how to actually start selling the recurring revenue model, सेल सिस्टम, या फिर रिकरिंग एंड रिपीट सेलिंग सिस्टम, ये क्या होती है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू, आपके सामने शेयर करूंगा। एंड उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको लाइक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली दोज हु हैव अटेंडेड द 3 डेज प्रोग्राम, मेरा जो 3 दिन का आपने प्रोग्राम अगर अटेंड किया होगा, तो यू नो लिटिल बिट अबाउट दिस थिंग, आपको थोड़ा सा पता है इस चीजों के बारे में। क्योंकि देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फाउंडेशन की बात करता हूँ। जब आप कोई भी कंपनी लाइक बड़ी करते हो या खड़ी करते हो, तो स्टार्ट करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसका फाउंडेशन होता है, उसकी नींव होती है। अगर नींव अच्छी है तो ही आपका बिल्डिंग बनी बड़ी बनेगी, राइट। जो सबसे विश्व में बड़ी बिल्डिंग है, जैसे कि हमारे बुर्ज खलीफा है, लाइक इसमें तो दुबई में तो बुर्ज खलीफा की अगर आपने नींव देखी, तो ये बहुत बहुत बड़ी है। क्योंकि जितनी नींव लंबी है, बड़ी है, उतनी ही आपकी बिल्डिंग खड़ी होगी, मतलब लंबी होगी। सो दैट्स हाउ द लाइक द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज इन द लाइक बिजनेस एज वेल। सो ये इसीलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताऊंगा कि why it is important to understand the selling system, we call it a selling system। देखो, सेलिंग सिस्टम का मैं ये चाहता हूं कि सेल शुड बी ऑन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ये है कि आप कोई भी हो, कोई भी आपका समझो आप, ठीक है, जब तक आप उसको ये नहीं करेंगे, बिल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, 1 साल 2 साल 3 साल तक, 3 साल तक। लेकिन 3 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद आपको वो एक डिपार्टमेंट जो होगा पर मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, उसमें आपको जरूरत नहीं कि आपको पूरा कोई एफर्ट डाले।
विदाउट एफर्ट आप बस वो प्रोसेस करते रहो, जिसको सिस्टम बोलते हैं, सेलिंग सिस्टम, वो प्रोसेस करते रहो एंड आपका सेल होते रहेगा। सो दैट्स हाउ द बिजनेसेस आर बिल्ट। बिजनेसेस ऐसे बिल्ट होते हैं। हर महीना 2 साल के बाद भी हर महीने को अगर आपको सेलिंग करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, तो यू आर नॉट बिल्डिंग द राइट बिजनेस। ये बिजनेस बिल्डिंग का प्रोग्राम ऐसे नहीं होता। यस, यू कैन, लाइक आप बोलेंगे सर बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। हाँ, ऐसे ही करते हैं दुकान वाले, सब बिजनेस, बेसिकली 95% लोग ऐसे ही करते हैं। एंड उसके लिए भी वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। बट लेकिन एक कंपनी अगर आप खड़ी करना चाहते हो, एक कंपनी आप बड़ी करना चाहते हो, आपको सेलिंग का सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। एंड वो क्या है, तो मैं अभी 2 मिनट में बताने वाला हूँ। सो हाउ टू बिल्ड अ प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल लाइक फूड स्टार्टअप, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। तो टू स्टार्ट विथ, अगर मैंने एक आपको चार्ट दिखाया था जब मैंने ये लाइक बिजनेस का एक ट्रेनिंग हमने किया था, सो ये तो ऑफ कोर्स ये विन 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 है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन, दैट इज नॉट अ थिंग, बट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, फोकस ऑन दिस चार्ट। ये चार्ट आपको फोकस करना पड़ेगा, राइट? तो ये चार्ट बहुत दिखने में बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल टू लाइक, देखने को बहुत इजी लगता है, बट वेरी लाइक डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। डिफिकल्ट मतलब ये है कि डिफिकल्ट मतलब ये डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप ये इसको फॉलो करते हैं तो यू विल लाइक बी, आप उसमें एक बहुत अच्छी कंपनी उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, देखो, मैनेजमेंट, एज अ मैनेजमेंट जो होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, तो आप लोग एक बिजनेस के ओनर है। आप एक बिजनेस के इसको क्या बोलते हैं कि यू आर द लाइक बॉस, और मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं डिसीजन मेकर आप हैं। सो आपका काम क्या है? देखो, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा काम ना, मेरा काम मार्केटिंग का भी है, सेलिंग का भी है, फैक्ट्री में गए तो प्रोडक्ट भी देखने का है, हर चीज अगर कोई, मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग मैं करता हूँ। तो जिसको हम सीईओ बोलते हैं, चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। सीईओ का मतलब चीफ एवरीथिंग ऑफिसर, सब काम मैं करता हूँ। तो ऐसा नहीं है, सो दिस इज नॉट द केस एक्चुअली। ऐसा नहीं है, राइट? मैनेजमेंट जो होती है, तो उसका 3 ही काम होता है। जैसे यहाँ चार्ट में आप देख रहे हैं, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट, ये 3 काम होता है, राइट? मतलब बिजनेस का स्ट्रेटेजी क्या हो रहा है, फंक्शनल मतलब ये मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, एचआर, अकाउंट्स, आर एंड डी, ये आपके फंक्शन है, ये फंक्शंस रन हो रहे हैं क्या। एंड तीसरा पीपल मैनेजमेंट, मतलब आपके कंपनी में लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई छोड़ के जा रहे हैं, कोई नए आ रहे हैं। ये जो पीपल मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, ये भी आपका लाइक कंट्रोल उसमें चाहिए। तो ये 3 काम बेसिकली आपके हैं। बाकी जो मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, एचआर, अकाउंट्स, ह्यूमन रिसोर्स, ये जो पूरा है, ये बेसिकली फंक्शंस है। सो ये बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, सो व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर ये जब फाउंडेशन आप स्टार्ट करते हो, राइट, ये जो फाउंडेशन आप स्टार्ट करते हो, और देखो, मैं जैसे बोला कि आपको जब स्टार्ट करना है तो ही इसी कॉन्सेप्ट से हमें स्टार्ट करना है कि इसको, ये बेसिस पे मुझे काम करना है। मैं खुद काम तो ठीक है, कभी 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 कभार कर लूंगा, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड बी लाइक क्रिएटिंग योर बिजनेस लीडर्स आज से ही, या फिर जब स्टार्ट करते हो शुरू से ही आप उसका एक 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 डिपार्टमेंट आप, मतलब एक जो फंक्शंस है, एक एक फंक्शंस आप क्रिएट करना शुरू करो। मतलब ये है कि फर्स्ट इज, उसमें सबसे बड़ा एंड इम्पोर्टेंट सेक्शन है मार्केटिंग। अभी आप कंपनी कर रहे हो तो कंपनी में आप मार्केटिंग का एक डिवीजन स्टार्ट करो। इनिशियली मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विद। आपका प्रोडक्ट है नहीं है, 3-4 महीने के बाद भी आ सकता है, बट इनिशियली आपको मार्केटिंग डिपार्टमेंट शुरू करना होगा। मतलब क्या है कि लीड जनरेशन जो होती है, लीड जनरेशन इज सो सो इम्पोर्टेंट। एंड लीड जनरेशन का आपका अगर नहीं है, तो लीड जनरेशन मतलब लोगों को आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता करना शुरू करो। सो दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन फर्स्ट। सेकेंड इज सेल्स। ऑफ कोर्स मार्केटिंग अगर होगा तो डेफिनेटली उसमें आपका सेलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब क्या है, देखो, फॉर एग्जांपल, अगेन देर आर वेज एंड आउट्स ऑफ डूइंग द मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के बहुत बहुत सारे अलग अलग उसमें
लाइक पद्धतियां हैं, जैसे कि हम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जा सकते हैं, या फिर हम फिजिकली एग्जीबिशंस के को जाके हम हमारे प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं, या फिर इफ यू वांट देन यू कैन गो ऑनलाइन, लाइक फेसबुक एड, मेटा एड, इसके माध्यम से, इवन यूट्यूब के माध्यम से भी आप जा सकते हैं। दैट इज ऑल्सो द वे फॉरवर्ड। एंड डायरेक्टली ई कॉमर्स के माध्यम से भी जा सकते हैं। इवन आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट या ऐसे भी जो अलग अलग वेबसाइट्स है उसके माध्यम से भी जा सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टार्ट विथ जो डिवीजन है, मार्केटिंग डिवीजन इसको बोलते हैं। क्योंकि आज के इस जमाने में, इस आज के इस लाइक युग में, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मायने रखता है। एंड यू कैनॉट जस्ट लाइक रन योर ओन डिपार्टमेंट, ऐसे ही रन नहीं कर सकते। सो दैट इज hence marketing first, like important, like criteria and very importantly वो पिलर भी हम इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट इज मार्केटिंग, सेकेंड नाउ इज सेल्स, एंड थर्ड इज ऑपरेशन, जिसको हम MSO फॉर्मूला भी बोलते हैं। Why this is called MSO? Because marketing, sales and operations, these are the most important in first 3 years। मतलब पहले 3 साल में, एक इवन 2 साल में भी बोल सकते हैं आप। जब आपका बिजनेस शुरू होगा तो आपको मार्केटिंग करना है, सेल करना है एंड ऑपरेशंस करना है। ये तीनों, आप बोलेंगे ये कैसे तीनों हो सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा। जब यू आर क्रिएटिंग मार्केटिंग पार्ट, आप जब मार्केटिंग क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग की लीड जनरेशन करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, 100 लोगों के पास समझो गए आप, तो उसमें से 10 लोग, समझो 10 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया। सो दैट इज कॉल्ड सेल्स, एंड दैट इज वेयर द रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट्स, जिसको हम रिकरिंग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। दैट इज फर्स्ट रेवेन्यू। दिस इज नॉट रिकरिंग रेवेन्यू, बट दिस इज अ रेवेन्यू जनरेशन। रेवेन्यू जनरेशन जस्ट स्टार्ट हो गया। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नाउ द थर्ड इज ऑपरेशनल पार्ट। ऑपरेशंस मींस व्हाट? ऑपरेशंस मतलब आपका प्रोडक्शन का, प्रोडक्ट का तैयारी करना, मतलब उसको प्रोडक्ट तैयार करना एंड मैन्युफैक्चर करना, उसके बाद उसको लाइक ऑर्डर के अनुसार डिस्पैच करना, सेल करके भेजना, एंड कस्टमर का फीडबैक लेना। सो दैट इज कॉल्ड द ऑपरेशंस पार्ट। सो दीज थ्री आर सो इम्पोर्टेंट। नाउ आपको क्लियर हुआ होगा कि marketing, sales and operations are the three main important pillars, or of a engine, of a selling engine, of a revenue making engine to start। अभी इसको हम रिकरिंग कैसे कर सकते हैं? आप अभी बोलेंगे कि सर एक बार तो ठीक है, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, ऑपरेशंस हो गया, उसको डिलीवर किया, फिर बाद में क्या करेंगे? फिर बाद में इसको जैसे हम साइकिल चलाते हैं, द सेम वे वी हैव टू बी फोकस ऑन द मार्केटिंग। मार्केटिंग इज नॉट अ वन डे लाइक प्रोग्राम। मार्केटिंग इज अ डेली प्रोग्राम। डेली डेली आप लोगों के पास जाएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को लाइक बहुत सारे लोगों को बताएंगे। आपको जैसे मैंने बोला, बहुत सारे माध्यम हैं, उनके माध्यम से जाएंगे, लेकिन यू विल टेल ऑन डेली बेसिस। सो इसीलिए क्या होता है, दैट इज व्हाई आई कॉल्ड यू शुड बी फोकसिंग ऑन लाइक एक या दो आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स या फिर लोग आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एंड वो मार्केट में जाके आपके प्रोडक्ट एंड आपके सर्विसेज के बारे में वो बोलेंगे, उनको बहुत ज्यादा जानकारी देंगे, फिजिकली जाएंगे, या फिर आपको अगर मार्केटिंग कैंपेन आप मेटा एड की रन कर रहे हैं तो डिजिटल मार्केटर आपको रखना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटर रख के फिर आपको लीड जनरेशन होगा, लोगों के नंबर आ जाएंगे, लोगों के नाम आ जाएंगे, लोगों के और इंक्वायरीज आ जाएंगी। तो ये सारा आपको डेटा रखना है। वो जो डेटा है दैट्स सो इम्पोर्टेंट। मे बी उसमें से 100 लोगों से मैंने जैसे बोला आपको, 10 लोगों ने ही आपका प्रोडक्ट का खरीद किया है, 90 लोगों ने नहीं किया है। फिर भी आप उनको लाइक ये जो आपके नंबर है उसको आप ये कर सकते हैं, मतलब स्टोर करके आप रख सकते हैं। अगेन वेज एंड आउट्स है पर अलग अलग उसमें, कि जिसके माध्यम से उसको आप रिटारगेट कर सकते हैं बाद बाद के बाद में। सो दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग इंजन। तो ये फर्स्ट क्या हो गया? मार्केटिंग इंजन है कंटिन्यूस, राइट? तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एस्पेक्ट। द मार्केटिंग हो गया। उसके बाद में
अगर ये मार्केटिंग का अगर डेली आपको शुरू होता है तो देखो, शुरू के इसमें आप फर्स्ट मंथ है आपका, आप बोले हम 5 लोगों के पास गए, 10 लोगों के पास गए, लेकिन हमें इतना रिस्पांस नहीं मिला। फर्स्ट महीने में हमको सिर्फ बहुत कम लाइक इंक्वायरीज मिली। आपको समझो फर्स्ट मंथ में डेली 5 का मतलब अगर हो गया तो समझो ऑन एन एवरेज 25 लाइक 125, या फिर 100 लोग समझो मिल गए इंक्वायरी सिर्फ फर्स्ट महीने में। लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है, दूसरे महीने में 150, तीसरे महीने में 200, ऐसा है बढ़ते बढ़ते बढ़ते। एक साल में अगर देखा तो ये आंकड़ा हजारों में हो सकता है। एंड वो मार्केटिंग का लीड जनरेशन आपका जो पुल है, दैट इज एन रियली, जिसको हम बोलते हैं कि वो एक्चुअली, आप बोलते हैं ना जैसे हम तालाब रखते हैं कोई, वहां से पानी हम खींच के लेते हैं, वो आपके लिए तालाब है, क्योंकि वहीं से आपको कस्टमर आने वाले हैं, राइट? सो दैट्स हाउ वी हैव टू सी द मार्केटिंग पार्ट। सो दैट ये मार्केटिंग हो गया। नाउ द सेलिंग इज ऑलरेडी कमिंग फ्रॉम द सेम पुल। उसमें से ही लोग आ रहे हैं, खरीद कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कोई आज होगा खरीद करेगा, कोई 2 महीने के बाद करेगा, कोई 4 महीने के बाद, जब जब जिसको जिसको जरूरत पड़ेगी ऐसे ही उसको आपको खरीद करेगा। सो दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड द सेल्स एंड ऑपरेशंस। इज यू आर whatever the orders are coming, you are providing the services to their home। आपको उनके घर में जाके दे रहे हैं, या फिर वो आपसे मतलब लाके वो आप खरीद कर रहे हैं। बट योर ऑपरेशन इज नथिंग बट, ऑपरेशन इज आपकी फुलफिलिंग द ऑर्डर, आपका ऑर्डर्स आप फुलफिल कर रहे हैं। So this is how the actually recurring revenue cycle happens, and this you have to keep in mind that ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ये पूरा साइकिल अगर आप ये मैंने जैसे बोला, पहले 2 साल में ज्यादा आप अकाउंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिए तो चलेगा, R&D नहीं चलेगा, नए प्रोडक्ट कुछ नहीं चाहिए, जो है आपने जो प्रोडक्ट लाए हैं उसके ऊपर ही फोकस करके, जो मार्केटिंग में आपको लोग आ रहे हैं उनको सेल हो रहा है, एंड मार्केट में आपको जो प्रोडक्ट है आपको वही सप्लाई आप कर रहे हैं, इसके ऊपर ही आपने 1 साल 2 साल आपने अगर फोकस किया तो आपको एक स्ट्रांग आपको रेवेन्यू का एश्योरेंस मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड रिकरिंग रेवेन्यू। अब कैसे होता है, जब पैसे आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है आदमी का, बोलते हैं नहीं यार कुछ तो हो रहा है, मेरे धंधे में पैसे तो आ रहे हैं, ठीक है अभी मैं इतना प्रॉफिट नहीं बना रहा हूँ, दैट इज ओके, बट ठीक है, कम से कम मैं मतलब प्रोडक्ट बिक रहा है, एंड मेरा रेवेन्यू आ रहा है, लोग प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, एंड मैं मेरा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। सो दैट्स हाउ ये इसमें काम होता है। सो ये इसको हम रिकरिंग रेवेन्यू एंड ऑटोमेटिक सेल सिस्टम जिसको बोलते हैं। सो इट इज हाउ इट इज वर्किंग। अगेन ऑटोमेशन में लाने के लिए यू हैव टू वर्क ऑन मार्केटिंग टीम, सेलिंग टीम, ऑपरेशंस टीम। ये आपका धीरे धीरे होता है ये ऑटोमेशन जाने के लिए। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग की फुल टीम ऑटोमेटिकली प्लान के अनुसार जाएगी, आपका जिन्होंने जो टारगेट आपने दिया है पूरा मंथली, उसके अनुसार जाएगी, सेलिंग टीम भी उनके अनुसार जाएगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ऑपरेशंस प्रोडक्शन में जो आपने टारगेट दिया है वो भी उसके अनुसार जाएगी। तो एक ये तीनों चीजें, तीनों टीम्स अगर अच्छी तरह से काम करेगी तो आपको सिर्फ महीने को एक बार लाइक पूछने की इनकी जरूरत है, भाई चलो मार्केटिंग की टीम लास्ट महीने में इतना आपका कितना क्या हो गया, आपने कितने लोगों के पास कांटेक्ट किए, सेलिंग टीम आपका कितना रेवेन्यू का टारगेट था, कितना हो गया, एंड ऑपरेशन में आपने मार्केटिंग सॉरी आपको प्रोडक्शन का, आपने मैन्युफैक्चरिंग कितने प्रोडक्ट किए, एंड आपको टारगेट कितना हुआ था। सो ये बेसिकली ऑटोमेशन पे होता है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू, बट इनिशियली आपको मार्केटिंग का टीम इन डेप्थ जाने के लिए हर एक जो एम्प्लॉय है उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ये सिस्टम है अपना उसको फॉलो फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स हाउ द कंपनीज आर ग्रोन। जो बड़ी स्टार्टअप कंपनीज भी ग्रो होती है ऐसे ही होती है, वो सिस्टम से चलती है, प्रोसेसेस से चलती है, जिसको सिस्टम्स बोलते हैं। सिस्टम इज लाइक मेनी पीपल टॉक अबाउट द सिस्टम रन बिजनेस। सिस्टम रन बिजनेस क्या होता है? ये बेसिकली सिस्टम रन बिजनेस होता है नथिंग बट, क्योंकि सिस्टम्स आर टू बी लाइक ट्रेनिंग योर पीपल, एंड जो जिसको एसओपीज भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा आपको मतलब आपके बिजनेस में एक ऑन पेपर आपको पूरा ये करना पड़ेगा इनिशियली।
जब प्रोसेस हो जाएगा तो रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को पता होता है। जो नया एम्प्लॉय आता है उसी को भी पता होता है कि भाई ये कंपनी में ऐसे काम करा जाता है, मार्केटिंग में ये काम होता है, सेलिंग में होता है, ऑपरेशंस में होता है, ये काम होता है। सो दैट्स हाउ द सिस्टम्स आर बिल्ड। So today is I'm like exploring you about the selling and recurring revenue system, and that's the so important thing because ये selling system मैंने क्यों आपको पहले पहले बताया। Why not मैं ऐसे बोला हूँ कि भी प्रोडक्शन का देखो, नो, क्योंकि आपका जब तक खिसे में पैसे नहीं आएंगे आपके जेब जेब में, तब तक आप लाइक रिलैक्स नहीं होंगे। मुझे पता है, राइट, क्योंकि आपने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ ऐसे इन्वेस्ट किए हैं बिजनेस में। सो आपके अगर ये पैसे इन्वेस्ट हुए हैं तो आपका जब रिटर्न थोड़ा थोड़ा तो भी आएगा तो आपको सुकून मिलेगा। दैट्स हाउ द बिजनेसेस वर्क। एंड इसीलिए मार्केटिंग, सेल्स एंड ऑपरेशंस, दीज थ्री pillars are the most important pillars of this food processing industry or as such any businesses, but especially ये अगर हम बात करेंगे तो ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपका जिस जो काम है आप मैनेजमेंट लेवल पे है। स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट मतलब आपके बिजनेस में आपको अभी पैसे कितने चाहिए, रॉ मटेरियल के लेने के लिए कितने पैसे चाहिए। नहीं ठीक है भाई, रॉ मटेरियल अभी महीने में क्योंकि एकदम से ऐसे हो जाएगा कि नहीं, ऑर्डर्स एकदम डबल आ गई, तो उसको रॉ मटेरियल के मंगाना है तो उसके लिए पैसे का इंतजाम करना है। अभी बैंक में तो बहुत कम पैसे हैं, 5 ही लाख है, लेकिन 10 लाख का आपको रॉ मटेरियल चाहिए, तो अगेन 5 लाख का हम कहाँ से लाएंगे, ये इसका प्लानिंग आपको करना। सो दैट इज योर रोल, दैट इज मैनेजमेंट रोल। ये आपका काम है, राइट। नीचे वाले तो लोग आपको पूछेंगे सर मैंने ऑर्डर लाया, मार्केटिंग का आदमी बोले, सेलिंग का आदमी बोलेगा सर ये ऑर्डर आया है, उसको फुलफिल करना है, मैं 10 मिनट 10 दिन में उसको फुलफिल करना है। तो ये बेसिकली आपका काम है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी फंक्शन मैनेजमेंट, आपका काम है। कहाँ आपको और इसमें मार्केट में नए मार्केट में जाना है कि नहीं जाना है, ये भी जो डिसीजन है आपका डिसीजन है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। फंक्शनल मैनेजमेंट का ये दूसरा आपका काम है। फंक्शनल मैनेजमेंट का मतलब है मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, एचआर, अकाउंट्स, आर एंड डी। ये जो 6 डिपार्टमेंट है ये फंक्शनल फंक्शंस है, फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ये अगर काम करेंगे तो ही कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, राइट। तो इसको कंट्रोल करना, मार्केटिंग की टीम को अगर आप इनिशियली बोलते हैं तो 8 दिन को आपको रिव्यू लेना चाहिए। लाइक सेलिंग की टीम की रिव्यू होना चाहिए, ऑपरेशंस में क्या चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आपको ये आपको देखना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट, फंक्शनल मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट। लोग भाई लोगों को कैसे मतलब इनिशियली हमको ऑनबोर्ड करना है, कौन से लोगों को लेना है। तो दूसरा उसमें ये सजेशन मेरा रहता है, जब आप लोगों को अपॉइंट करते हो, डोंट अपॉइंट रैंडमली, फर्स्ट। दूसरा, मेरे कहीं नजदीक का है, मेरे मामा का बेटा, मेरे लाइक बीवी के भाई का बेटा, या फिर ऐसे ऐसे लोग मत ले लो, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है, सो वेरी इंपॉर्टेंट यू अंडरस्टैंड द रोल। रोल पहले देखो, क्योंकि यू फर्स्ट अंडरस्टैंड द रोल। ये बंदा हम जिसको ले रहे हैं, ये किस लिए ले रहे हैं, इसको हम सेलिंग के लिए ले रहे हैं। तो सेलिंग का मतलब है कि उसको सेल करना, मतलब क्या करना है एक्चुअली, ये एक्चुअली या डिजिटल सेलिंग को ले रहे हैं, या फिर फिजिकल ले रहे हैं, या फिर उसको लाइक B2B कंपनी से कंपनी में जाके उसको करना है। सेल में भी बहुत से आपके अलग अलग चीजें होती हैं। सो ये आपको बहुत क्लियर चाहिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं नहीं ये अकाउंट्स वाला बंदा है, चलो नहीं आज कुछ काम नहीं सर, इसको हम क्या करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे, सेलिंग में डालेंगे, चलो एक काम कर भाई तू कल से एक काम कर, तू सेल डिवीजन में जाके भाई वो सेल वेल देख ले जा। ऐसा नहीं चलता। सो इफ यू आर डूइंग दैट, देन देर इज अ मेस अगेन। वो मेस हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट वाला लड़का कैसे सेल्स करेगा, क्योंकि उसको कभी ट्रेनिंग भी पता नहीं है, इसको मालूम भी नहीं है। सो यू डोंट डू रैंडमली, ऐसे रैंडमली मत करो। सो द पर्सन हु हैज बीन लाइक अपॉइंटेड, जिसको हमने अपॉइंट किया है उसी क्राइटेरिया पे आपने अपॉइंट किया है। उसको लाइक सेलिंग का अनुभव है क्या, उसको क्या क्या चीजें, सिर्फ अनुभव नहीं तो उसमें से आपको एग्जैक्टली उसमें मतलब देखो, बहुत बार इवन इंटरव्यू में लोग ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई आपको सेलिंग आती है क्या। अभी तो वो अभी जॉब के लिए आया है, अगर उसको आती भी नहीं होगा सेलिंग तो वो बोलेगा नहीं नहीं आती है सर, सेलिंग सेलिंग तो बहुत इजी होती है सर, राइट, ऐसे बात करेगा। सो
यू हैव टू लाइक वेरी लाइक स्ट्रिंजेंट अबाउट दिस थिंग, आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये आपको लाइक पीपल मैनेजमेंट का काम है, एंड दैट्स यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिकली फॉलो। तो ये पीपल मैनेजमेंट का आपको काम करने पड़ेगा। सो ये बेसिकली जो लाइक काम है, दैट इज वेयर वी नीड टू very much focus on marketing, sales, and operation. That is called MSO formula, and that is very important to get the recurring and repeat revenue in businesses, and that's how we are very important in that this chapter. So hope you got this clarity, because ये जो foundation है, ये foundation बहुत important था, एंड इसीलिए मैंने आपको यहाँ लाइक इस लाइक ये आज के सेशन में ये मतलब मैंने आपको ये क्लैरिटी दिया, क्योंकि need to understand that the selling is a secondary part, the first is marketing. So marketing ये बहुत important इसीलिए चीज होती है। एंड यू नो द स्टेप्स, कोई स्टेजेस तो पता है, बट stages are at this more than stages, this is the important like ये है, इसको आप मतलब एक स्क्रीनशॉट भी आप लेके रख सकते हैं। दिस द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग इन आवर बिजनेस। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइक शीट है। सो आफ्टर दैट नाउ वी आर शिफ्टिंग अगेन गियर्स, हम शिफ्ट करते हैं, एंड वी आर नाउ फोकसिंग ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक जो बहुत सारी मैं आपको चीजें अभी यहाँ दिखाने वाला हूँ। सो उसमें से फर्स्ट है प्रोडक्ट सेल स्ट्रेटेजी, ये क्या होती है, ये बेसिकली हम लर्न करेंगे। कोर्स मैं थोड़ा सा ये एमएसओ फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा भी और बताऊंगा, थोड़ा सा डीप में जाऊंगा। जैसे यहाँ एक्चुअली आई हैव डिस्कस्ड दैट थिंग, बट मैं थोड़ा सा इसको ये करूंगा। जैसे प्रायोरिटी मार्केटिंग सेल्स एंड ऑपरेशंस, जैसे मैंने बोला कि आपको मार्केटिंग इज चैनल फोकस्ड होना चाहिए। अगेन चैनल फोकस्ड का मतलब ये है कि जैसे कि आप होटल रेस्टोरेंट होरेका इंडस्ट्री हो, या फिर आप डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से जा रहे हो, या फिर आपको कोई भी एक चैनल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मार्केटिंग। एंड सो ये अगर आप करते हैं तो आपको उसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो फर्स्ट ये हो गया। दूसरा उसमें है सेलिंग का पार्ट जो है, सेलिंग अगेन ये जो पार्ट है, रूट टू मार्केट एंड मार्जिन मैप जिसको हम रेगुलर बोलते हैं। सो दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि इसका मतलब है जैसे कि हम बहुत बार लोग मतलब पूछते हैं कि भाई हमको कितना हमारा मार्जिन होना चाहिए, टिपिकली कितना होना चाहिए हमको, ये बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं। बट आई फील दैट उसमें से जो मतलब रेगुलर बेसिस पे तो मार्जिन अगर देखा तो इट हैज टू बी 35 to 50% तक आपका उसमें प्रॉफिट एज अ मैन्युफैक्चर होना चाहिए। प्राइस लिस्ट जो टेम्पलेट मैंने यहाँ दिया है आपको, तो उसके बाद में द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑपरेशंस है, क्लीन कंप्लायंट एंड ऑन टाइम डिलीवरी आपको चाहिए। ऑपरेशंस का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करना, क्यूसी में अप्रूव करके लेना। वेंडर लिस्ट जो है, वेंडर लिस्ट का मतलब है जो कुछ भी सप्लायर आपको रॉ मटेरियल दे रहा है वो भी अच्छा चाहिए, वो भी गलत उसमें रॉ मटेरियल आपको नहीं देगा। क्योंकि अगर क्वालिटी रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखो। सो फर्स्ट इज रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, उसका भी एसओपी करो कि उसको भी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके भी क्वालिटी पैरामीटर्स रखो। उसका भी रेट फाइनल करके भाई ये अगर क्वालिटी का होगा तो ही ये उसमें आएगा। तो ये आपको ये करो। दूसरा जो क्वालिटी कंट्रोल जो आपका है, चेकिंग आपका होना चाहिए, उसके मॉइस्चर कंटेंट होगा या फिर जो कुछ भी आपका क्राइटेरिया होगा वो क्राइटेरिया रखो रॉ मटेरियल का। तीसरा उसमें बैच मैन्युफैक्चरिंग रखो। कोई भी आपको आएगा तो, क्योंकि ये जो पूरा एफएसएसआई का सिस्टम होता है, एफडब्ल्यूएसआई का, वो पूरा बैच मैन्युफैक्चरिंग होता है। सो इसमें हर एक बैच में आपको कितने बजे शुरू हो गया, कितने डेट को हो गया, एवरीथिंग यू हैव टू, ये जिसको बीएमआर बोलते हैं, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड,
सैनिटेशन एंड इसमें एलर्जी कंट्रोल ये भी होता है, ट्रेसेबिलिटी होता है, पैकिंग एंड लेबलिंग होता है, स्टोरेज, स्टोरेज का भी रखते वक्त आप जो फर्स्ट लाइक जो इन फर्स्ट आउट जिसको फीफो बोलते हैं वो भी होना चाहिए, क्योंकि जो मटेरियल पहले आएगा वही पहले जाएगा, क्योंकि बहुत सारा हमारा मटेरियल जो फूड प्रोसेसिंग का होता है वो लाइक मतलब उसका एक्सपायरी डेट होता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फ्रेश आया वो फ्रेश बाहर भी जाएगा, इसका हम ध्यान रखना चाहिए। सो ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ऑपरेशंस में। क्वालिटी एंड शेल्फ लाइफ, आपका क्रिटिकल चेकिंग करो कि उसका शेल्फ लाइफ हम 3 महीने 6 महीने कितना है। उसके आप बेसिकली जो मतलब लैब ने आपको जो रिपोर्ट दिए हैं उसके अनुसार आपको मतलब ये करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जनरली मैं ऐसा रिकमेंड करता हूँ, उसका अगर 6 मंथ का एक्चुअल में लाइक एक्सपायरी है तो यू जस्ट गिव टू 4 मंथ्स लाइक दैट, क्योंकि वी शुड नॉट टेक एनी रिस्क उस केस में। तो बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि 6 मंथ तो 6 मंथ दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर मैन्युफैक्चर आप हैं तो यू शुड लाइक कंसिडर 2 मंथ्स, 1 महीना, कम से कम 1-2 महीने पहले उसको एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी हैव टू वर्क। तो ये एक्चुअली ये हो गया। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कंप्लायंस एंड डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि एफएसआई का लाइसेंस है, जीएसटी है, एवरीथिंग यू शुड बी रिकॉर्डिंग। आपका जो कुछ भी डैशबोर्ड होगा, कितना आपको लाइक लीड्स आ रही है, कितने कन्वर्ट हो रही है, उसका प्राइसिंग क्या है, इन्वेंट्री कितना है, ये सारा आपको देखना पड़ेगा एज अ बिजनेस ओनर बोल के आपको ये सारी चीजें मतलब पता होना चाहिए। मतलब जो आपका डैशबोर्ड रहता है, डैशबोर्ड मतलब होता है कि पूरा जो कंपनी आपकी कैसे काम कर रही है उसका एक मेन बोर्ड होता है। सो मतलब एवरीथिंग, एवरी रिपोर्ट शुड बी कमिंग टू यू। मार्केटिंग कितना है, सेल कितना हो रहा है, पैसे कितने हैं, बैंक में कितने पैसे आ रहे हैं, रॉ मटेरियल के कितने हैं, इसका जो डेली बेसिस पे आपको एक कंट्रोल होना चाहिए। एंड दैट यू शुड अंडरस्टैंड ऑल्सो, भाई हर दिन का दिन के एंड में कितना सेल्स हो गया, कितना पैसे मेरे अकाउंट में आ गए, एंड कितने कितने पैसे ले गए अकाउंट से, एंड बैलेंस मेरा क्या है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू लाइक सी दैट। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट लाइक थिंग, एंड ये आपको देखना चाहिए, एंड यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग ये है। नाउ उसके बाद में मैं आपको कुछ एक मतलब टिप्स यहाँ दे रहा हूँ। आई एम गिविंग सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एक्चुअली सेलिंग, 4 proven ways ऑफ फूड एंड एग्रो बिजनेस दे कैन सेल वेल, मतलब बहुत ही अच्छा सेलिंग यहाँ हो सकता है। तो उसमें फर्स्ट है कि सेल्स इज लाइफ टाइम ऑफ एवरी फूड एंड एग्रो बिजनेस। देखो सेल्स इज ए लाइफ लाइन, लाइफ टाइम नहीं, लाइफ लाइन है एक्चुअली, ये लाइफ लाइन है क्योंकि उनको पता है कि जैसे हमारे सेलिंग इज ए लाइफ ब्लड इसको बोलते हैं कि क्योंकि विदाउट सेल्स वी कैनॉट रन आवर बिजनेस। सो sales plays a vital role in building trust and loyalty, but the thing is sales to be considered as the prime focus in our business. So why every food and like must learn to sell well, मतलब सेलिंग एक स्किल है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है हमें, क्योंकि सेलिंग सीखना, सेलिंग स्किल हमें मतलब ये होना क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स नॉट रिकमेंडेड दैट आपको भी सेल डायरेक्टली करते आना चाहिए, इट्स नॉट नेसेसरी, बट यू मस्ट नो द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर एंड हाउ एक्चुअली सेलिंग हैपेंस, you should know. So if you can't like sell well, this like missing out, तो इसीलिए क्या होता है, आप अगर नहीं कर सकते तो आप you should hire someone who can sell well। अगर आप नहीं कर सकते तो आपको हायर करना पड़ेगा। सो 4 proven लाइक सिस्टम में फर्स्ट है कि स्टडी द साइकोलॉजी ऑफ द कस्टमर्स। फर्स्ट ये है कि साइकोलॉजी का मतलब ये है कि आज के डेट में उसका प्रॉब्लम क्या है, अंडरस्टैंड द बाइंग बिहेवियर। मतलब फर्स्ट ये क्यों परचेस कर रहा है, जो कुछ भी कस्टमर है मेरे से क्यों परचेस कर रहा है, इसका क्या नीड मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो कोई भी आदमी, कोई भी कंज्यूमर कस्टमर आपका ऐसे ही परचेस नहीं करता। यू मस्ट बी सॉल्विंग सम और द अदर प्रॉब्लम ऑफ हिज, आपका कुछ तो प्रॉब्लम उसका आप सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज वाई
एंड इसीलिए आपको एग्जैक्टली उसका साइकोलॉजी क्या है, एट व्हाट ट्रिगर, जो क्या ट्रिगर है उसको सेल लाइक परचेस कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो कुकीज परचेस कर रहा है, समझो कोई मिलेट्स की, एंड देन अगर ये परचेस कर रहा है तो लाइक जनरल बेसिस पे ऐसा इसका मतलब होता है कि वो क्या पेशेंट है क्या, एंड उसका वेट बढ़ रहा है क्या, उसको डायबिटीज है क्या, पेशेंट डायबिटीज का है क्या, या हार्ट अटैक का उसको ये है क्या, चांस है क्या, क्यों ही वांट टू बी अ हेल्दी पर्सन। यो हेल्दी पर्सन हो रहा है आपका बिस्किट मतलब खा के, सो दैट इज व्हाई ही इज परचेसिंग, सो दैट्स द साइकोलॉजी द कंज्यूमर ऑफ दैट कस्टमर, सो दैट्स द थिंग आई एम एक्चुअली टेलिंग यू टू अंडरस्टैंड। मतलब ये है कि साइकोलॉजी कस्टमर की क्या है, आपको पता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द बेसिक ऑफ योर सेल्स एंड मार्केटिंग कैंपेनिंग का जो कुछ भी होगा, इट्स सोली एंड होली डिपेंडेंट ऑन दैट पार्ट। तो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, एंड इसीलिए ये समझना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा इसमें है शेयर रियल लाइफ इम्पैक्ट स्टोरी। दूसरा भी क्या करो आप, ठीक है, आपके कुछ कस्टमर होंगे, या फिर इनिशियली नहीं भी होंगे, तो इनिशियली आप मतलब आप इंडस्ट्री के एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि कुकीज खा के आज तो आजकल तो बहुत ही मतलब तंदुरुस्त लोग हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आजकल हैं, ये प्रूवन सिस्टम है, ऐसा बोल के कर सकते हैं। जब आपके पास रियल कोई कंज्यूमर आ जाएंगे, then that time you take the success story, like stories of those consumers, and वो रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज आप उनके सामने रखो। देखो आप कोई कंज्यूमर के पास जाइए एंड उसको पूछिए कि भाई आप हमसे ये प्रोडक्ट क्यों लेते हैं, क्या अच्छा लगा। तो एंड अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब मैं पहले तो रेगुलर बिस्किट खाता था, उससे बहुत मुझे तकलीफ होती थी, एंड अभी ये जो बिस्किट खाता हूँ इससे तो एक तो मेरा फाइबर है इसमें, तो फाइबर का बहुत अच्छा मुझे ये मिलता है, रिजल्ट मिलता है। एंड दूसरा शुगर फ्री भी है ये। एंड तीसरा उसमें मुझे मतलब कोई ये नहीं होता, मुझे न्यूट्रिएंट भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, लाइक ये प्रोटीन भी है इसमें, तो प्रोटीन भी मुझे मिलता है। तो ये सारी जो सक्सेस स्टोरी जिसको बोलते हैं, तो ये बेसिकली अगर वो कस्टमर बोलता बोलता है तो दैट इज इम्पैक्टिंग अ लॉट। तो ये दूसरा आप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अगेन, ये हर चीजें मैं आपको यहाँ बोल रहा हूँ, दैट इज अगेन लीडिंग टू द ऑटोमेटिक सेलिंग थिंग, मतलब वो ट्रिगर करती हैं। देखो आप ये वीडियो समझो, फॉर एग्जांपल एक वीडियो आपने एक 2 मिनट का किया है, जिसमें वो कस्टमर बताता है कि मुझे कैसे फायदा हो गया। कहीं आप वो वीडियो कहीं से कहीं किसके पास गया, चला गया, उसने देखा, अच्छा अच्छा कौन सा ब्रांड है, अच्छा ये ब्रांड है, अच्छा ये कहाँ मिलता है, मतलब ये ऐसे होता है। सो दैट वन पॉइंट ट्रिगर लाइक हेल्प यू टू गेट योर सेल्स। वो पता नहीं तब तक वो क्या नहीं, उसको पता भी होगा तब तक कि भाई ये कंपनी ये बिस्किट बनाती है, बट उसको ये नहीं पता कि लोग परचेज भी कर रहे हैं एंड उसको खा भी रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी आ रहा है। तो यार मैं वो दूसरे का किसी का वीडियो देख के मैं इम्प्रेस हो जाता हूँ भाई, चलो ये तो देखो इसका रिजल्ट तो मिल रहा है, ये लोग तो खा रहे हैं यार, तो हम भी क्यों ना इसको ट्राई करें। सो ये चीज होती है, सो दैट इज द ट्रिगर पॉइंट, ये ट्रिगर पॉइंट होती है, एंड दैट लीड्स टू अगेन द सेलिंग थिंग। तो ये सेकंड है, एंड सो डोंट इग्नोर दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज सेकंड थिंग। थर्ड इज एश्योर योर कस्टमर्स। मतलब ये है कि देखो बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन योर कस्टमर। मतलब ये है कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है, तो जब आपके कंज्यूमर को पता है कि भाई ये अगर मैं मतलब इसका सेवन कर रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है, everything is there, is a good and is the best. So that is the important assurance you should be like giving to the consumer. That's the most important thing. And now the fourth is make your customer a decision maker, not a procrastinator. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। देखो मैंने जैसे बोला नहीं, ठीक है, अभी कंज्यूमर का कैसे होता है कि भाई चलो ठीक है, आज नहीं कल देखेंगे, कल नहीं परसों देखेंगे, चलो कोई ये नहीं है। लेकिन आप मतलब उसको आज ही खरीदी करना क्यों इम्पोर्टेंट है, सो ये बहुत उसको डिसीजन मेकिंग बोलते हैं। सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन द डिसीजन मेकिंग पार्ट, नॉट प्रोकास्टिनेशन का मतलब है भाई आज नहीं कल, कल नहीं भाई आज ही करो।
कल नहीं आज खरीदी करो। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज आप ऐसे उसमें कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंज्यूमर बोलता है नहीं नहीं ये मैं कल कर लूंगा, बट यू शुड बी टेलिंग दैट यार एक दिन से अगर आप आज ही शुरू करते हो इसको खाने को तो आपको रिजल्ट शुरू होगा। आपका एक दिन से भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप एक दिन शुगर छोड़ दो, शुगर के बिस्किट, तो ये आपको बहुत अच्छा उसमें फायदा शुरू कर देगा। तो लाइक यू शुड टेल देम स्टार्ट नाउ, अभी शुरू करो। सो इफ यू स्टार्ट नाउ, फॉर टुडे वी आर हैविंग द ऑफर, उसमें कुछ ऑफर दे रहे हैं हम। अगर आप दो पैकेट खरीदी करेंगे तो एक आपको फ्री मिल जाएगा। सो दैट्स हाउ यू कैन लाइक टेल देम, एंड दैट्स हाउ यू कैन लाइक मेक देम टू बाय। उनको बाय करने के लिए, परचेस करने के लिए उनको मतलब मजबूर मजबूर मतलब दिस इज एक्चुअली गुड थिंग, वो एक्चुअली अच्छी बात है, राइट। सो दैट इज कॉल्ड द कस्टमर को डिसीजन मेकिंग करना, ये आप करना पड़ेगा। सो दी कंपनीज, ऑल कंपनीज आर लाइक डूइंग दैट। सो दैट वे यू हैव टू फॉलो दिस फोर नंबर ऑफ फॉर्मूला, that is you are making the customer to take the decision now and not procrastinate, मतलब कल नहीं तो आज कर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टिप्स मैंने आपको मतलब दिए हैं। सो ये मैं आपको यहाँ बोलता हूँ, आप लिख के भी ले लो, हर एक टिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मेरा ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता है, मुझे पता है, एंड ये भी आपको मैं शेयर करूंगा, बट थिंग इज यू शुड बी राइटिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप ये नोट्स भी इसके लेते जाओ। So this is the like very important four proven ways of every food processing business men men or women should understand and to get to know about these things. So that is the third second thing. Now we are turning to the third most important thing, and ये अभी क्या है? So, how many of you are getting like good value? Then type GV in the chat box. Good value का मतलब है GV. तो I can understand, and आपको value उसमें मिल रही है, and you are taking lot of notes. Notes भी ले रहे हैं, right? Yes. Great, great. So ये देखेंगे बाद में, अगर ये आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है तो मल्टी चैनल सेल स्ट्रेटेजी फॉर लाइक जो फूड एग्रो एमएसएमई जो अपना बिजनेस है, उनके लिए ये चैनल मल्टी चैनल स्ट्रेटेजी क्या होती है एग्जैक्टली मैं आपको आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज मल्टी चैनल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, बिकॉज हमने जैसे देखा कि इफ यू कम टू नो अबाउट दिस होल प्रोसेस ऑफ सेलिंग, देन अगर 1980, 90, 2000, 2010, 2020 एंड नाउ 2025, सो ये मतलब एक जैसे बोलते हैं 40, 45 या फिर 50 साल का जो एक्चुअली हमने अगर जर्नी देखा, तो ये सेलिंग एंड जो पूरा जो प्रोफेशन है ये थोड़ा सा चेंज होते गया है। इनिशियली जब कुछ भी नहीं था, जिसको हम जनरल ट्रेड बोलते हैं, किराना वालों की दुकान में डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर पूरा मतलब इन्फ्लुएंस था लोगों का। लोग जो बोलते थे वही लोग लेते थे, अवेलेबिलिटी जो है उनको देख के देते थे। उस टाइम में कुछ टीवी नहीं थी, कुछ सर कोई ऐसा माध्यम बड़ा नहीं था कि जिसके माध्यम से, आई थिंक बहुत ही कम ऐसे माध्यम थे, जो प्रिंट मीडिया बहुत वीक था उस टाइम में। तो जो अवेलेबल है उस टाइम में उसके माध्यम से होता था। उसके बाद में सेकेंड फेज में थोड़ा सा टीवी वगैरह आ गया। 1980 90 की बात अगर हमने की, पेपर में वगैरह आने लगी, एंड 2000 के करीब थोड़ा सा इंटरनेट का शुरुआत हो गया, एंड 2010 के करीब करीब आपको ये व्हाट्सएप एंड थोड़ा सा डिजिटल का पूरा ये चेंज हो गया, मतलब इंटरनेट का थोड़ा सा पेनिट्रेशन हो गया। एंड बेसिकली 2020 में इसका ज्यादा हो गया, क्योंकि जब जियो आने के बाद इंटरनेट एक्चुअली रियली पेनिट्रेटेड टू रूरल एरियाज में भी वो चला गया। सो अभी तो आजकल सोशल मीडिया एंड द टोटल लाइक सिनेरियो ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग हैज बीन चेंज्ड, एंड लोगों को आज के डेट में अगर देखा आपने तो चैनल्स अलग अलग है। देखो आज भी कोई भी जो वस्तु है हमारी फूड की, तो वो आज किराना माल के दुकान में भी लाइक मिलती है।
जिसको जनरल ट्रेड बोलते हैं। उसके बाद में मॉडर्न ट्रेड जो होता है, मॉडर्न ट्रेड जो लाइक बिग बाजार है या फिर अपना डीमार्ट है, उसमें भी मिलती है। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं। थर्ड इज ई कॉमर्स, जिसको बोलते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये ई कॉमर्स है। उसके बाद में फोर्थ इज क्विक कॉमर्स, जो जेप्टो, लाइक दूसरा जो अभी है ना, ब्लिंकिट, ये सारी जो क्विक कॉमर्स की कंपनी है, उनके स्टोर में मिलता है। सो ये चैनल से, अलग अलग चैनल है सेलिंग के, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन के, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो हर एक की ये चैनल का आज महत्व है। एंड दूसरा होटल रेस्टोरेंट बी टू बी भी है, जिसको बी टू बी में हर एक का भी आता है, इवन कंपनी टू कंपनी भी आता है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स आते हैं। सो तो बेसिकली हमको ये थॉट करना चाहिए जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कि एग्जैक्टली ऑन विच एरिया आई नीड टू फोकस ऑन। शुरू में हमको ये कौन से एरिया में फोकस होना चाहिए। तो ये रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, या फिर डायरेक्ट टू कंज्यूमर होगा, ई कॉमर्स होगा, व्हाट्सएप मार्केटिंग होगा, यूट्यूब चैनल डिजिटल मार्केटिंग होगा, इंस्टाग्राम रील होगा, या फिर वट एवर वी कॉल सोशल मीडिया, या फिर ऑफलाइन डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से होगा, बी टू बी होगा, वट एवर। मतलब यू हैव टू लाइक फर्स्ट डिसाइड दैट। कम से कम यहाँ मेरा एक ही मानना है यहाँ इसमें कि जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू अच्छा देगा। देखो शुरू में, अगेन इट डिपेंड्स ऑन, लोग ऐसा भी पूछते हैं जनरलाइज में कि नहीं चलो, सो विच इज गुड फॉर मी, मेरे लिए अच्छा कौन सा है। सो यू शुड बी वेरी अंडरस्टैंड दैट आपका प्रोडक्ट क्या है, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है, राइट। सो ये आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट है, या फिर तो आपको लाइक अमेजोन के इसमें अच्छा बिक जाएगा। आप अगर 25 केजी 50 केजी ऐसे बड़े इसमें जाते हैं तो इंडस्ट्रियल सेल होगा, बी टू बी में होगा, बिजनेस टू बिजनेस में आपको वो कस्टमर मिलेगा, राइट। सो दैट इज देयर। सो हर एक के अपने खर्चे हैं, हर एक के अपने एक्सपेंसेस भी हैं। एंड लाइक बोलते हैं ना, जैसे कि हर कॉइन को मतलब दो बाजुएं होती हैं। लाइक तो इसमें अच्छाई भी है, थोड़ी सी कुछ चीजें नेगेटिव्स भी होती है, बट उसमें हम को लाइक डिसाइड करके, एक ही चीज हमको फॉलो करके, वी हैव टू get on one or maximum two things when it comes to sales and distribution, when it comes to like multi-channel sales and marketing. So ये बहुत सारा important यहाँ चीजें होती है। सो ये आप ध्यान में रखो। अगेन, ई कॉमर्स आपको पता है, अमेजोन के थ्रू आपको बेचना है, डी टू सी का माध्यम से अलग है। आपको डी टू सी जाना है तो आपको अलग अलग, जैसे कि इवन बहुत सारे चैनल्स होते हैं। रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स, जो किराना माल होते हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं, उनके माध्यम से आपको जाना पड़ेगा। एंड एवरीथिंग वी हैव टू लाइक बी देयर। एंड हर एक का अपना पॉजिटिव एंड नेगेटिव थोड़ा सा है। नेगेटिव ज्यादा नहीं है, मतलब पॉजिटिव इट्स इन द सेंस कि आपको उसकी पॉजिटिविटी देख के काम करना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग अगेन सो इम्पोर्टेंट लाइक थिंग इन दिस ईयर ऑफ 2025। अभी तो 2025 के बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केटिंग का जमाना है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। इसके बाद में लाइक यू मस्ट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक आप ध्यान में रखो, आपके जो कुछ भी कंपनीज है, जो कुछ भी आपकी एंटरप्राइज है, हर एक का रजिस्ट्रेशन आपको गूगल पे करना चाहिए। ऑनलाइन आपको हर एक को कंपलसरी है करना, रजिस्ट्रेशन करना। उसके साथ आपको वेरी इंपॉर्टेंटली आपका गूगल में बिजनेस अकाउंट करना। अगर नहीं तो आपका कोई एक मतलब एक वेबसाइट ले लो, जैसे कि आपका कंपनी डॉट कॉम या फिर डॉट इन डॉट ऑर्ग, जो कुछ भी होगा वो कंपनी का वेबसाइट परचेज करो। एंड आपको अगर, क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन में रहना, सर्चेबल होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो जैसे कोई भी अगर हमको पूछता है आज के तारीख में, भाई क्या नाम है इनका, तो कोई भी हम उसका नाम गूगल में जाके सर्च करते हैं कि भाई ये आदमी क्या है, कौन सा है, क्या करता है, उसको हम ज्यादा पूछते नहीं है, राइट। तो हम क्या करते हैं, बहुत बार गूगल में जाके सर्च करके देखते हैं कि भाई ये क्या करता है, ये कौन है। इवन अभी आजकल हायरिंग भी ऐसी होती है, देख कोई कंपनी में हमको लेना है तो
वो एक्चुअली उसका क्या प्रोफाइल है, वो कहाँ से है, वो क्या क्या करता है, उसका थॉट क्या है, उसकी पोस्ट कैसे आती है, ये सारी चीजें देखते हैं ना हम, राइट। तो ऐसे ही सेम वे हमारा ऑनलाइन होना प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारे लाइक समझो अपने फेसबुक का अकाउंट, एक फेसबुक का पेज तैयार किया, उसमें आपने बहुत सारे प्रोडक्ट के वीडियोस डाले, प्रोडक्ट के अपने फोटो डाले, तो एवरीथिंग उसमें डाल के आपने ये किया। तो जब आपका कस्टमर देखेगा, कंज्यूमर देखेगा कि भाई ये एक्चुअली ये प्रोडक्ट ऐसा है, अच्छा ये प्रोडक्ट है, इसमें वो पूरा वो देखेगा कि उसमें क्या रेंज है अलग अलग, लाइक ये देखेगा कि आधा केजी में है, 1 केजी में है, इवन 250 ग्राम में है, हर एक इसमें ये इसमें रेंज में अवेलेबल है। तो ये बेसिकली जो सारी चीजें होती है, तो इसीलिए आज का ऑनलाइन आपका प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपको दो चीजें करनी है। फर्स्ट तो गूगल अकाउंट करो, क्योंकि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजिन है, एंड दूसरा आप फेसबुक का पेज करो, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर चाहे तो आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करो। ये तीन चीजें बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। ये एकदम इसको पैसे नहीं लगते, फ्री है, ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको ये काम करना है, उसके ऊपर थोड़ा सा कंटेंट डालना है। आपके प्रोडक्ट के फोटोज हो गए, वीडियोस हो गए, वो शुरू शुरू में डालते रहो। आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर ऐसे देने आता है तो उसको इंफॉर्मेशन दे दो, या फिर उसको रिकॉर्ड करके पूरा एक अच्छी एक वीडियो बनाओ, एंड ये इंफॉर्मेशन लोगों को देते रहो। अगर कोई आप यूट्यूब चैनल पे भी डालेंगे या फिर फेसबुक पे भी डालेंगे तो आप लोग उसको देखते रहेंगे। एंड आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप शेयर कर सकते हो कि भाई ये ऐसे ऐसे हुआ है। सो ये बेसिकली अगेन सो सो इम्पोर्टेंट, सो इसीलिए आपका ऑनलाइन होना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपलसरी है ईच एंड एवरीवन हमारी कम्युनिटी के लिए, बिकॉज वी आर लाइक द डिजिटल मार्केटर्स, लाइक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड हम डिजिटली ग्रो होना चाहते हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट आउट ऑफ इंडिया आल्सो। इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। So that's about the selling part, and very importantly multi-channel sale के बारे में ये actually like this information is there, and now we are coming to the like some important like thing that product sale strategy। अभी मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि what should be the strategy to like सेल द प्रोडक्ट, उसके लिए क्या हमको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सो टिल नाउ जो जो पॉइंट्स हमने कवर किए, होप यू ऑल गॉट द क्लैरिटी। यस, राइट, यू गॉट द क्लैरिटी। यस, आई थिंक यू गॉट द क्लैरिटी एंड यू आर गेटिंग द क्लैरिटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं जैसे रेगुलर आपको बात करता हूँ, so whatever I am teaching here and whatever I'm coaching here, so you must implement this, ये implementation करो, ये process follow करो, then you will get the result। देखो मुझे पता है कि भाई जिम जाने से अच्छी सेहत बनती है, मुझे पता है, बट मैं जिम जाता नहीं हूँ। सो ऐसे नहीं होना चाहिए यहाँ। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। सो वी आर हियर बिकॉज मैं आपको बोलता हूँ, एज ए ह्यूमन वी आर ऑल लेजी। हम एज ए ह्यूमन लेजी रहते हैं, तो कोई भी आदमी, मतलब इट्स नॉट अबाउट यू ऑल्सो, आपके ही बारे में नहीं, इवन दिस हैपन्स अबाउट मी एज वेल, मेरे बारे में भी होता है। बट थिंग इज यू हैव टू बी लाइक कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी रखो, इम्प्लीमेंटेशन करो। जो कुछ भी आप यहाँ सीख रहे हैं यू शुड बी लाइक फॉलो करो। थोड़ा सा लेट मतलब नाइट बैठ के, या फिर थोड़ा सा मतलब इसको आपको वेरी इंपॉर्टेंटली करना ही करना है आपको ये फॉलो। सो अगर ये आप फॉलो करेंगे, उसको प्रैक्टिकल यूज करेंगे, तो ही उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। सो दैट्स द रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड, एंड मैं ये रेगुलर बात करता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट अ थियरी पार्ट, थियरी नहीं है। अगर थ्योरी होता तो हम फिर कॉलेज में जाते सीखने के सारी चीजें। वी आर नॉट इन दैट कॉलेज बट वी आर इनटू द लाइक हैकाथॉन, एंड दिस अ प्रैक्टिकल स्टेप, एंड वी वांट रिजल्ट, एंड हम सेल करके करना चाहते हैं, हम पैसे कमाना चाहते हैं, हम कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी बड़ी करना चाहते हैं। सो वी आर ऑल फॉर दैट ईयर, हम उसके लिए हैं, राइट। सो the very important like thing to get product selling strategy में first are they pick the right product and the market।
फर्स्ट उसमें ये है कि राइट लाइक प्रोडक्ट का राइट ये करो। Yes, so that's the important thing. Hope the first important thing, pick the right product and the right market. सो जैसे मैंने रेगुलर आपको बोलता हूँ कि राइट प्रोडक्ट इज द की टू सक्सेस इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इसी में आपको जो हाई डिमांड वाला ज्यादा मार्केट वाला जो प्रोडक्ट है आप उसको सेलेक्ट करो। सिलेक्शन का प्रोसेस आपको पता है। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड मार्केट भी अच्छा होना चाहिए। राइट एंड हाई डिमांड वाला जो प्रोडक्ट है उसको करो। एंड यू फोकस ऑन द राइट कस्टमर। राइट कस्टमर का मतलब ये होता है, देखो, एवरीबडी इज नॉट योर कस्टमर। हर एक आदमी आपका कस्टमर नहीं है। लाइक प्लीज बी क्लियर ऑन दैट। आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा, क्योंकि आपको हमको लगता है भाई एवरीबडी इज माय कस्टमर। अगर मैं एक कुछ भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, खाने की चीज बनाता हूँ, वो तो ये सभी को लगती है। सो इट इज नॉट लाइक दैट। सभी को सभी जन आपका कस्टमर नहीं होते। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दिया कि भाई चलो, एक कुकीज होता है, तो वो अगर आप स्पेसिफिक मार्केट के लिए बना रहे हैं तो दैट इज ओनली फॉर मतलब रागी कुकीज या फिर मिलेट कुकीज विदाउट शुगर, या फिर उसमें क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा फाइबर होगा, उसमें आयन होगा। तो ये सारा होगा, तो ये टिपिकल कस्टमर के लिए। ऑफ कोर्स दे कैन जनरल भी हो सकता है, बट ये टिपिकल आपका जो कस्टमर है वो बेसिकली जिसको बहुत हेल्दी रहना चाहता है, जो कोई उसको ऑलरेडी कोई इश्यू है, उस वो कस्टमर हो सकता है। तो आपको वो टारगेट फोकस करना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर व्हेन यू आर टारगेटिंग। टारगेटिंग का मतलब है, आप जब जाएंगे मार्केट में तो आपको लगे भाई ये क्यों जनरल इसमें नहीं जाएगा, जनरल स्टोर्स में नहीं जाएगा। ये तो जाएगा, मेरा कस्टमर मेडिकल स्टोर में जाएगा या फिर डॉक्टर के पास जाएगा, समझो फॉर एग्जांपल, या फिर कोई हर्बल मेडिसिन के दुकान में जाएगा, या फिर जहाँ लोग हेल्थ इसमें जाएगा। क्योंकि ये अब क्या कर रहे हैं, यू आर इनटू लाइक उसमें न्यूट्रासिटिकल एक सेक्टर आता है, राइट। सो जैसे फार्मास्यूटिकल होता है, फूड होता है। सो इसमें मतलब जो कैटेगरी है, दैट कैटेगरी यू नीड टू लाइक फाइनलाइज एंड फोकस। तो इसीलिए हम इसको राइट टारगेट कस्टमर जिसको बोलते हैं, अगेन एज होता है, लाइफस्टाइल होता है, उनका इनकम क्या होता है, विलिंग टू पे उसका वैल्यू होता है। सो दैट इज कॉल्ड pick the right product and right market. Second is build like tiered product line। मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ प्रोडक्ट बहुत ही हाई लाइक वैल्यू होते हैं। तो इसीलिए अगर वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट हमको इनिशियली हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत हाई वैल्यू है। मतलब अभी देखो, अगर कुकीज बनाएंगे तो पीपल विल से दैट नहीं यार थोड़ा सा महंगा रहेगा। बट अगर वो प्रोडक्ट एकदम आप बोलेंगे नहीं, आधा किलो के पैक में दे दें, आधा किलो के पैक में आप लेके जाओ, आधा किलो का पैक है 250 रुपए को फॉर एग्जाम्पल, या 300 रुपए को आप बोले लेके जाओ। आप बोलेंगे यार ये प्रोडक्ट बिकता ही नहीं, मेरा जाता ही नहीं, जाता ही नहीं। मैं प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया सब किया, लेकिन लोग उसको लेते नहीं। अभी कैसे जाएगा प्रोडक्ट? क्योंकि वाई, बिकॉज आपने एंट्री लेवल का जो उसका ये है गेट है, वो एंट्री लेवल का गेट ही आपको आपने उसको चढ़ा दिया। आप बोलेंगे मुझे आपको कस्टमर को मेरे पास आना है तो आप कम से कम 250 रुपए या 300 रुपए दे दो बिस्किट के लिए। ऑफ कोर्स आधा किलो मिलेगा। अ, अ, अभी फिर बाद में अगर देखा आपने तो पर बिस्किट का कितना हो गया? पर बिस्किट का फॉर एग्जाम्पल समझो 2 रुपए हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए का एक बिस्किट। अभी आप बोलेंगे यार 2 रुपए का तो ठीक है बिस्किट, लेकिन एकदम 250 रुपए का तो बहुत ज्यादा है, राइट। तो आप ये कर सकते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय बिल्ड द टीयर प्रोडक्ट लाइन। टीयर प्रोडक्ट लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे आप उसमें अभी ये कर सकते हैं कि भाई चलो, अभी स्टैंडर्ड साइज आज के मार्केट साइज में 10 रुपए है, या फिर 5 रुपए, 5 या 10 रुपए, राइट। ये एक तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई चलो दो बिस्किट का एक छोटा पैक बना 5 रुपए में दे दो, चलो कोई बात नहीं,
5 रुपए में 2 बिस्किट। एंड ऐसा भी कर सकते हैं 5 बिस्किट 10 रुपए में, क्योंकि 2 रुपए का एक बिस्किट है ना, तो 10 रुपए का भी पैकेट में बना दूंगा। सो अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया है, जो कस्टमर जिसको टेस्ट करना चाहता है शुरू में, इनिशियली ही वांट टू लाइक चेक, यार चलो ठीक है 5 रुपए का ही है ना, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं। 10 रुपए का है ना, चलो ले लेते हैं, 250 रुपए का तो नहीं ना। सो दैट इज कॉल्ड द टियर प्रोडक्ट लाइन, इसको बोलते हैं। उसका पैक हो सकता है, जैसे डीमार्ट में जाएंगे तो आप लाइक बड़ा बॉक्स मिलेगा आपको, बट थिंग इज वो कौन से लोगों के लिए, वो जो ऑलरेडी जिनका कस्टमर बेस है उनके लिए, बट नॉट फॉर न्यू पीपल। सो दैट इज कॉल्ड द टियर प्रोडक्ट लाइन। सो ये आपको एंट्री लेवल का लो कॉस्ट लो प्राइस आपको लाइक देना पड़ेगा। सो दैट इज द सेम इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग। ऑफ कोर्स उसमें थोड़ा सा मार्जिन, उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट थिंग इज आपको उसको लैडर बोलते हैं भाई, चलो एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। उसमें आप में बाद में तो उसको एक अच्छा भी प्रीमियम ब्रांड भी ले सकते हो, उसमें आप एडिशन अच्छा करके भाई, सिर्फ एंड सिर्फ जो अभी डायबिटीज वाली पेशेंट है, जो अभी 70 ईयर्स के लिए, उनके उनको 1000 रुपए का प्रोडक्ट दे दो आप, चलो कोई बात नहीं 1000 रुपए का, लेकिन वो प्रीमियम प्रोडक्ट है, राइट। लेकिन शुरू का अगर शुरू करना है तो आपको 5 रुपए या 10 रुपए में ही शुरू करना पड़ेगा। सो ये इसको टियर स्ट्रेटेजी बोलते हैं, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। थर्ड इज मल्टी चैनल स्ट्रेटेजी, जैसे आपको अभी बताया मैंने, मल्टी चैनल तो आपको क्लियर है। सो उसके बाद में मार्जिन प्रोटेक्टेड प्राइसिंग, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है। देखो हर एक जो प्रोडक्ट लाइन होती है, एसक्यू होता है, हर एक एसक्यू में आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा ऐसा नहीं होता। कुछ प्रोडक्ट हीरो प्रोडक्ट होते हैं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट का रोटेशन अच्छा नहीं होता, दे आर लाइक वो प्रोडक्ट स्टॉक वही में पड़े, वही पड़े रहता है। सो दिस इज अगेन द इम्पोर्टेंट थिंग। ये तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि जो रनिंग प्रोडक्ट है उसमें हमसे ज्यादा ऑफ कोर्स ज्यादा क्वांटिटी बिकती है, बट उसमें मार्जिन कम होता है। तो और ऐसे भी कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें 30 से लेके लाइक 50, जो मैं आपको मार्जिन की बात कर रहा था, यू शुड बी फोकसिंग ऑन दोज प्रोडक्ट लाइन, बिकॉज सो सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो यू विल नॉट गेट द लाइक प्रॉफिटेबिलिटी, आपको नहीं मिलेगी वो लेवल पे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ये आपको मार्जिन प्रोटेक्टेड प्राइसिंग आपको रखना पड़ेगा। यस। तो दूसरा उसमें ये है कि मार्जिन प्रोटेक्टेड प्राइसिंग के बाद पुश रिपीट परचेसेस, जैसे हम रेगुलर इसकी बात में आज भी हम कर रहे हैं कि जो रिपीट परचेस अगर नहीं होगा तो यू विल नॉट मेक रेगुलर मनी, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइक रिपीट परचेसेस। इसमें करो व्हाट्सएप मार्केटिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, या फिर उसमें डिस्काउंट्स, या फिर जैसे फेस्टिवल सीजन, एनीथिंग लाइक दैट, ये आपको प्रमोट रेगुलरली करना पड़ेगा। ये जो स्पाइक होता है सेल, इससे आपका स्पाइक मतलब सेल बढ़ता है उस टाइम में। नहीं तो फिर रेगुलर सेल अगर बहुत सा बार डाउन भी होता है, फिर हमको प्रॉब्लम आता है। फिर नहीं, आपको सेल बढ़ाना है तो उसके ट्रिक्स शो मतलब सर्च करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा भाई कि कैसे मेरा सेल हर महीने में, अगर 12 महीने है पूरा, तो देखो इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ हर महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल आता है, कोई ना कोई डे आता है, कोई ना कोई दिन, मतलब इस देर, बट आपको वो बहाना ढूंढना पड़ेगा टू सेल दैट प्रोडक्ट, आपको वो करना पड़ेगा। बिकॉज दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की मतलब ये रियलिटी है, वी हैव टू बी डू इट लाइक दैट। तो ये करना पड़ेगा। एंड थर्ड इज लाइक कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो होती है, सो दैट यू हैव टू लाइक कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली जैसे मैं आपको रेगुलर एक लाइक फॉर्मूला बोलता हूँ, 30 60 90, मतलब इसका ये है कि यू शुड स्टार्ट योर प्रोडक्ट विद इन द 30 किलोमीटर ऑफ लाइक इनिशियल एरिया, उसके बाद में 60, एंड उसके बाद में 90 इनिशियली। क्योंकि इनिशियली आप अब एकदम 90 किलोमीटर जाएंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, तो आपका इनिशियली में ही आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका कॉस्ट बढ़ता है उसमें। आपको जाने आने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सारी चीजें अगर बढ़ जाए तो इनिशियली आपको फिर लॉसेस आ जाएंगे, एंड शुरू से ही आप फिर टेंशन में आ जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कंट्रोल में रखो। मतलब नियर बाय प्लेसेस में आपको उसको ज्यादा से ज्यादा उसको सेल करने की कोशिश करो। सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लाइक द सेवेंथ इज ट्रैक लर्न एंड ऑप्टिमाइज।
हर एक जो एसक्यू कैसे काम कर रहा है, उसका सेल कितनी कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, उसका क्या प्रॉफिट मार्जिन है, उसका रिपीट परचेस कितना हो रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जिसको बोलते हैं, इसको एक समझो फॉर एग्जांपल 100 रुपए की चीज बिक्री करने में मुझे कितना कॉस्ट लग रहा है, उसको पूरा मैन्युफैक्चरिंग से लेके मार्केटिंग का कॉस्ट पूरा जाके एग्जैक्टली समझो 100 रुपए की चीज मैं बेच रहा हूँ तो मुझे वो 80 रुपए लग रहा है क्या 70 रुपए लग रहा है, और 30 रुपए मुझे एग्जैक्ट प्रॉफिट मुझे मिल रहा है हर एक का। तो इसको कैक बोलते हैं, CAC, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एलटीवी का भी, एलटीवी भी होती है, लाइफ टाइम वैल्यू जिसको बोलते हैं। लाइफ टाइम वैल्यू जो कस्टमर जो होता है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी होता है। क्योंकि लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक कस्टमर आता है तो ही शुड बी लाइक थिंकिंग दैट, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना, बहुत बार एक कस्टमर है, एक कस्टमर बोलता है कि नहीं ठीक है, एक्स कंपनी से, आपकी कंपनी से मैंने परचेस किया कुकीज, हाँ परचेस किया ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया, उसको आपका प्रोडक्ट के बारे में पता है, ही नोज अबाउट योर प्रोडक्ट। तो अभी आपका काम क्या है मालूम है क्या? आपका काम ये है कि वो कस्टमर को रिपीट परचेस से कहीं दूसरे ब्रांड पे डाइवर्ट नहीं करके करने देने का, कभी नहीं करने देने का। सो दैट इज सो इम्पोर्टेंट थिंग। हम बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, हाँ ये हो सकता है क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की एंड ब्रांड एंड एवरीथिंग यू हैव टू लाइक थिंक ऑफ दैट, नो। सो दैट इज कॉल्ड लाइफ टाइम वैल्यू, बिकॉज आपने एक कस्टमर में इन्वेस्ट किया है, एक कस्टमर को के प्रोडक्ट में लाने के लिए, उसको परचेस करने के लिए यू हैव इन्वेस्टेड मनी, आपने पैसा लगाया भाई, मार्केटिंग में पैसा लगाया, यूट्यूब में लगाया, फेसबुक में लगाया, एडवर्टाइज में लगाया, पेपर में दिया, पैसा तो खर्चा किया ना आपने उसको लाने के लिए, राइट? सो देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कीप टू कीप हिम लाइफ टाइम एंड टू पे लाइफ टाइम। आपको पूरा उसकी जिंदगी भर उसने पे करना चाहिए। So that is called LTV, lifetime value. So this whole about like today's call is about sales and like repeat sales and how we can create the recurring revenue sales system. So this is so important, क्योंकि ये सारा जो मैं यहाँ आपको सिखाता हूँ बहुत छोटे में बहुत फास्ट एंड बहुत कम इसमें सिखाता हूँ, लेकिन this is every point is here you can just implement that, just उसको implement करना है, no theory, no like bluff, डायरेक्ट आपको जो है मैं आपको चीजें बताता हूँ, ये आप करो ये नहीं करो, ये आप करो ये नहीं करो, बस ये आपको उतना ही आपको करना है एंड उसको फॉलो करना है, सिर्फ उसको फॉलो करना है, बस जस्ट ब्लाइंड उसको फॉलो करना है, उसमें सोचना नहीं कि ये क्या हो जाएगा। सो दैट्स हाउ आवर सिस्टम वर्क्स एक्चुअली, ये हमारी सिस्टम ऐसे वर्क करती है एंड यू गेट द रिजल्ट आउट ऑफ दैट। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे फॉर नाउ। ये आज के सेशन में हम यही आज ये करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा मतलब मैं टूर पे हूँ अभी, सो मे बी एक दो मतलब इधर उधर हो सकता है, सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं आपको दे दूंगा, बट डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली ये सारे अटैचमेंट्स एंड आपको ये इसका रिकॉर्डिंग भी आपको देता हूँ। सो प्लीज कंसिडर दिस, थोड़ा सा आपको कंसिडर करो, एक दो दिन इधर उधर, लेकिन आपको डेफिनेटली उसका मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। सो होप यू गॉट क्लैरिटी टुडे, आपको बहुत सारा क्लैरिटी आपको मिला होगा आज के इस सेशन से। सो दोज हु आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग देयर प्रोडक्ट, जो लोग अभी लॉन्च करना चाहते हैं, अभी देखो आज 20 नवंबर है, वी आर वेरी नियर टू दिसंबर, दिसंबर 2025 अभी नजदीक आ रहा है। सो वी हैव टू इन द नेक्स्ट मंथ वी हैव टू लाइक एक महीने के बाद करीब करीब हमको प्रोडक्ट लॉन्च करने का हमारा टाइम आएगा। सो यू शुड बी लाइक वर्किंग वेरी फास्ट ऑन योर ऑल एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटी आपकी फास्ट करिए, आपके प्रोसेसेस क्या क्या हुए हैं, कैसा है क्या नहीं, ये सारे के ऊपर आप लाइक फॉलो करो प्रोसेस, तो आपको 90 डेज के अंदर आपको लॉन्च करने का चांस मिलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमको लॉन्च करना ही है एंड मतलब आपको वो अवार्ड जीतना है जिसको हम फिनिशर अवार्ड बोलते हैं या फिर लॉन्च फिनिशर अवार्ड बोलते हैं, लॉन्च लाइक हम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको अवार्ड जीतने के लिए ये आपको करना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग एंड यू आर ऑल्सो
देयर टू सेल, रेडी टू सेल, आपका सेल करने के लिए रेडी हो जाएगा प्रोडक्ट। एंड अब जनवरी 2026 से यू कैन स्टार्ट सेलिंग, आपका प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए स्टार्ट करो। जो कुछ भी माध्यम हो, फिजिकल हो, डिजिटल हो, कुछ भी हो, लेकिन यू शुड बी लाइक स्टार्ट टू सेल दैट प्रोडक्ट। तो ये मेरा इंटेंशन है, एंड यू मस्ट डू इट। तो इन बिटवीन आपको कोई भी मतलब इसमें सपोर्ट की जरूरत है, यू कैन जस्ट लाइक हैव एन व्हाट्सएप विथ मी। जस्ट मेरा थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है, बट थिंग इज आई विल definitely answer you, I will support you, and I will guide you. So I think if anybody is having question, then they can ask the question, or within some minutes we are closing this. Yeah. Yes. किसी के कुछ क्वेरीज हैं, प्रश्न हैं, तो पूछ सकते हैं, या फिर कुछ बात करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट unmute and talk, and or otherwise we are just closing this session. And thank you each and everyone for being here. And आपको वन टू वन भी करना है मेरे साथ, तो यू कैन जस्ट लाइक पिंग मी ऑन व्हाट्सएप, व्हाट्सएप मुझे करिए, एंड आई विल बी देयर फॉर यू टू सपोर्ट. So, with these words, so we are coming to the close of this session. So, thank you each and everyone for being here. आपका धन्यवाद बहुत सारा, एंड होप, मैं आशा करता हूँ कि आप अभी इस बिजनेस बिल्डिंग प्रोग्राम में नेक्स्ट मंथ में प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे. सो वी विल मीट यू सून. सो थैंक यू. गुड नाइट. यस, सी यू अगेन. थैंक यू. या